तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। ये तो कैरी भाई का डायलॉग है। अपने ने कोई नया सोचा है। बोलूं क्या? बोल दूं? भाई साहब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। कर ले पढ़ाई। मेरे साथ बोलो, कर ले पढ़ाई, कर ले पढ़ाई, कर ले पढ़ाई। तो गाइस, अपने एपिसोड को जारी रखे क्या? आओ हम सब मिलकर 1 2 3 ऑल सेट, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हाँ, तो हम आ गए हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। आ गए थे मतलब इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में हमने पढ़ लिया था, इंटरोगेटिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। रूल है इसका डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या तुम खेलते हो। इसको हम कैसे करेंगे इंटरोगेटिव में? तो बच्चों ये देखिए आप, ये क्या तुम क्या है? प्लूरल। प्लूरल एक रिस्पेक्ट के लिए है, मतलब एक तो हम रिस्पेक्ट के लिए बोल सकते हैं क्या तुम खेलते हो। तुम एक हो गया हमारा, तुम दो लोग को भी हो सकता है ना। तो देखिए एक तुम तो ये हो गया कि हमने कि क्या बोल दिया किसी को कि तुम खेलते हो। एक हो गया कि हम दो लोग को बोलते हैं। गाइस अब मैं आपके सामने आगे के एग्जांपल्स कुछ रखूँगा, तो आगे देखते रहिएगा। तो मैं पॉज करके एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है। मुझे लगता है ये पैंट कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो हमें शायद ब्लैक। अब गाइस ये देखिए, क्या तुम वहाँ रहते हो। तो हम इसको कैसे करेंगे इंटेरोगेटिव में? तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्या को तुम्हें पता है कि क्या लगेगा। लेकिन इसमें क्या लगता है, सबसे पहले लगता है डू या डस। तो डू कब लगता है? जब हमारा हो प्लूरल, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो। डस जब सिंगुलर हो। क्या तुम वहाँ रहते हो, हमने क्या देखा था कि रिस्पेक्ट ले हम वही लिखते हैं। रिस्पेक्ट के लिए या तो हम इसे, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए हम सिंगुलर नहीं कह सकते। हमें वही होगा जो होगा कि ये क्या तुम वहाँ रहते हो, ये तुम यहाँ हो गया प्लूरल। बस यही समझ लो, ठीक है। तुमको ये समझ लो कि प्लूरल ही है भाई साहब, ज़्यादा इसका डीप मत जाओ। डू तुमको तुम्हें पता है यू, और वहाँ रहते हो डू आया, फिर सब्जेक्ट आया यू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? तुम वहाँ रहते हो। डू यू लिव। लिव्स क्यों नहीं लिखा मैंने इधर? क्योंकि देयर। डू यू लिव देयर मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? वहाँ रहते हो, डू यू लिव देयर, तो लिव देयर। चलो देखिए हमारे दो एग्जाम्पल हो चुके हैं। एक हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन का, एक हो गया सेकंड पर्सन का। नहीं यार, ये तो दोनों सेकंड पर्सन की, सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ हमको ऐसा सेकंड इसमें तो देखना है नहीं वैसे भी इंटेरोगेटिव में। तो अब हम अगला देखते हैं, ठीक है। तो पॉज करके अभी लिख रहा हूँ। ये है वो अगला एग्जाम्पल। और कुछ ज़रूरी बात, तो हमारी जो वीडियो है उसकी अगर आप हमेशा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जब भी हम नई वीडियो डालें तो वो आपसे जल्द से जल्द पहुँच सके। और हमारा बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियो आपसे जल्द से जल्द पहुँच सके। तो जन्नत में जारी, कर ले पढ़ाई। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कि इसकी इंटेरोगेटिव की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो क्या क्या है हमारा? क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। तुम्हें हमने क्या कहा था कि ये प्लूरल में लेते हैं, हम लेते हैं, ठीक है। क्या वह तुम्हें पढ़ाता है? क्या वह तुम्हें पढ़ाता है? अब मुझे लग रहा है इसमें डू नहीं आएगा, इसमें डस आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाता है, इसमें बात तो इसकी हुई है ना। तो नहीं यार, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो थोड़ी तहकीकात करते हैं इसकी। लेकिन पढ़ाता है क्या है, ये तो मुझे लग रहा है सिंगुलर है। तो मुझे आ जाएगा डस ही टीच यू। डस ही टीच। ओहो, अब हमने आपको एक चीज़ बतानी है कि इसमें क्या लगेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डस। ये डस हमारा क्या है? हमारा डस है हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा सब्जेक्ट ही, और उसके आगे हमारा लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारी पढ़ाता है, टीच यू। डस ही टीच यू। और ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइए, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क कर देता है एक जरा सा ये बिंदु। तो डस ही टीच यू। अब हम आ रहे हैं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। तो अभी तक हमने इंटेरोगेटिव में पढ़ा कि आपको केवल हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। अब हम ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं
जिसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा। उसका नाम है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव ये होता है ना कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में, बस इतना है कि आगे WH फैमिली लग जाती है बस। देखिए रूल इसका मैं लिख देता हूँ आपको, इसका पॉज करके लिखता हूँ। जी मैंने लिख दिया है, WH फैमिली डू या डज सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। अब हम बताते हैं WH फैमिली में क्या होता है। अरे यार तुम्हें पता हुआ, किसी नालायकों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। होम, वाई, वट, ये सब पता होगा ना। और बताओ थोड़े। हाँ वैन, और क्या हो सकते हैं, सोचो सोचो मुझे बताओ। विच, ओके इतने इनफ है, और भी हो सकते हैं। तो अच्छा, तो इसके एग्ज़ाम्पल हम दे देते हैं आपको। एग्ज़ाम्पल है, पहले हम आपका रूल समझाते हैं, ठीक है। WH फैमिली मतलब आप समझ लो ये हुम, वाई, व्हाट, व्हेन, विच, ठीक है। उसके बाद हमारा लग जाएगा डू या डस, वही सब जैसे कि इंटेरोगेटिव है ये डबल इंटेरोगेटिव। डबल का आप मतलब समझिए WH फैमिली, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो WH फैमिली, अब हमारा समझ लो क्वेश्चन के हिसाब से WH फैमिली लगेगी, ये तो आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा। तो तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो भला, देखते हैं। तो तुम क्या है, तुम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कब लगेगा, सब्जेक्ट की तो अभी बाद में बात है। WH फैमिली लगेगी पहले। तो तुम क्यों को क्या कहते हैं, वाई, और डू या डस लगेगा, ये तो सिंगुलर लग रही है मुझे, तुम क्यों रोती हो लड़की, तो वाई डू, और फिर लगेगा सब्जेक्ट हमारा वाई डू यू, और फिर आ जाएगा हमारा सेंस वाई डू यू क्राई, और ये क्वेश्चन मार्क आप रट लो कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो मतलब समझो 0 मार्क्स से अंडा दे देगा टीचर दबा के। सेकंड है हमारा, देखिए सेकंड हमने लिख दिया वह क्या कहता है। अब हम इसको कैसे कह सकते हैं, अब भाई साहब वो क्या कहता है हमें क्या पता, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। वह क्या कहता है, वह हमें तो रूल देखना है। वह WH फैमिली, वह क्या को क्या कहेंगे, वट, और डू या डस, वह क्या कहता है, अरे साफ सीधी बात है कि वो होगा। अरे सॉरी भाई लोग, मैंने इसमें डू लिख दिया यार, मतलब डू सही लिखा है लेकिन मैंने आपको शायद मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया कि तुम। मैंने याद करो कि मैंने क्या बोला था, जब रिस्पेक्ट के लिए एक तो हम तुम, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश ने ऐसा रूल बनाया कि तुम हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, तो तभी डू लगा है। हाँ तो यहाँ इसलिए लगा है, यहाँ लगेगा, यहाँ तो पक्का हमें श्योर है कि ये सिंगुलर ही है, तो डस लग जाता है हमारा सिंगुलर पे। व्हाट डस, और क्या कहता है, ही से, व्हाट डस ही से, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है हमें। ओके एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, हम कहाँ जाते हैं। तो भाई साहब रूल देखो और कुछ मत देखो, WH फैमिली देखो, वह हम कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या होगा मतलब वेयर, WH फैमिली का वेयर तो हमने आ गया, वेयर। अब हमारा डू या डस, हम कहाँ जाते हैं, हम क्या है प्लूरल है भाई साहब, वेयर डू, और हम वी गो, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है हमें, ठीक है। तो गाइस अंधेरा हो रहा है और हम धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो ख़त्म हो गया है। अब हमें एक नया पड़ाव पार करना है, उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, ये देखिए आप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीज़ चल रही है, कॉन्टिन्यू यार ये तो थोड़ा लॉजिक बात वाली बात है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये कंटिन्यूस है, मोशन में है ये चीज़, तो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मोशन मतलब मैं खेल रहा हूँ और अभी ही खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये तो हमारे पास में हो जाएगा, अभी बात की बात है, अभी हम इसमें आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो शुरुआत में हमें पता है अफर्मेटिव हमें पता है कि हाँ में बात होती है, ठीक है, हाँ में बात होती है। अफर्मेटिव का रूल है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में,
सब्जेक्ट लग जाता है हमारा, पहले सबको पता है सब्जेक्ट अफर्मेटिव में। अब हमारा याद करिए, मैंने पिछली वीडियो में कुछ बताया था वो याद कीजिए याद। ये देखिए इज़ एम आर, देखिए जल्दी देखिए आप, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा लगेगा, जैसे उसमें डू डस लग रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें लगेगा हमारा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हमारा ये इज़ एम आर। तो इज़ एम आर लिख देंगे हम, इज़ लगेगा एम या आर कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, इज़ एम आर। अब क्या लगेगा भाई हमारा, अब लग जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। क्या बोला मैंने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे क्राई है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके आगे आई एन जी लग जाए क्राइंग, सिंपल सा फंडा है भाई साहब। और आपको सबको पता है लास्ट में क्या लग जाए, ऑब्जेक्ट। ये तो हमें पता है यार, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अब हम इसके कुछ रूल जान लेते हैं, मतलब आगे की चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों ये चीज़ देख लीजिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर, पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। चलो वापस से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक नहीं हम तो 3 लेते हैं। हमारा पुराना सा रिकॉर्ड है कि हम 3 एग्जांपल लेते हैं। मैं आ रहा हूँ, पॉज करके लिखता हूँ, देखिए भाई साहब ये सिंपल सा फंडा है। मैं आ रहा हूँ, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, और आ रहा हूँ मतलब आई एम। देखो आई इज़ कमिंग, कितना अजीब लगेगा ना, आई एम कमिंग, ये तो आपको पता ही होगा। मैं आ रहा हूँ, आई एम, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, और इंग तो इन्होंने दिया ही नहीं है, आई एम कमिंग, मतलब इन्होंने ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग जाएगा और किस्सा ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा, वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वह, ये लड़की है तो ये हो गया शी, और शी इज़, फिर क्या आता है हमारा, एज इसलिए लिखा क्योंकि ये लड़की है और सिंगुलर भी है, तो सिंगुलर के साथ हमारा एज आ जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। शी इज़, और वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो हमारा तीसरी, हमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं, बस रूल समझ लो। सब्जेक्ट एज एम आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तैयारी। तैयारी को क्या कह सकते हैं हम, प्रिपेयर, तैयारी प्रिपेयर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या, प्रिपेयर है ना, प्लस आई एन जी लगा दो, प्रिपेयरिंग, बस ई हटा देना, ठीक है, वरना अजीब लगेगा ना, प्रिपेयरिंग। और एग्ज़ाम यार, फॉर एग्ज़ाम, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। गाइस आप कमेंट करना आजकल लॉकडाउन में क्या क्या खाया जा रहा है, और अपना फेवरेट जंक फूड कमेंट करना प्लीज़, क्योंकि मेरा फेवरेट है मोमोज़। मैं कम से कम हफ्ते में 2 बार तो मोमोज़ खाता ही हूँ, लेकिन ज़्यादा भी खा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, और ज़्यादा खाना, कोई भी चीज़ ज़्यादा करना अच्छी नहीं है। तुम ज़्यादा पढ़ाई करोगे ना, वो भी अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। हर चीज़ लिमिट से करिए, लेकिन करिए ज़रूर, ठीक है। तो अभी तो हमें क्या करना है, पढ़ाई, तभी तो मैं अपने पार्ट्स जो होते हैं मेरे, वो मैं डिवाइड करके डालता हूँ वीडियोस। हाँ ये भी हो सकता है कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, जितनी लंबी वीडियो होती है उतने पैसे देता है यूट्यूब हमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बच्चों को दिमाग के वो देखता हूँ, तो मैं बच्चे यार, अब मैं एक पार्ट डालूँगा देखिए, तो बच्चे समझेंगे कि चलो यार आज का तो हो गया, ये समझेंगे, ठीक है। और अगर मैं पूरी वीडियो एक ही एक्सप्लेनेशन कर दूँ एक ही वीडियो में, तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा, मन भी नहीं करेगा यार वो वीडियो देखने का, बोरिंग, मैं बोरिंग नहीं बनना चाहता हूँ यार गाइस, ठीक है। चलो फिर टॉपिक में आते हैं वापस, हम बहुत ख्यालों में खो गए। हाँ, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। तो अगले पेज में आते हैं। हाँ, तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तो ये क्या है, तुम, यू, क्योंकि हमारा, आप पीछे जाइए और रिकॉल कीजिए कि हमारा रूल क्या था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव में। तो मैं यहीं लिख लूँ क्या, लिख लेता हूँ यार। अबे लिखना क्या है, लिखा हुआ है डबल डबल खाली ना, आप लोग भी ना खाली पेन की रिफिल बर्बाद करते हैं। ये देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो हम इसमें हैं, तो तुमको हम कह देंगे यू सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे बारे में क्या सोच रहे हो, इज़ एम आर लगा देंगे हम, हमें पता है इज़, तुम यार तुम यू आर ही कहते, यू के साथ हमेशा आर लगता है, ये पता होना चाहिए आपको। यू आर, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, यू आर। अब या तीसरा चीज़ क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस जो मैंने अभी वो लिखा था ना, सब्जेक्ट प्लस रूल इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो आप इसे कहीं उतार लीजिए और उसको देख देख के करिए, आपके दिमाग में ये बैठता जाएगा। हाँ, तो मेरे दिमाग में तो बैठ चुका है, तो मैं तो ऐसे ही बोल सकता हूँ यू आर। और तीसरी चीज़ क्या है हमारी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू आर थिंकिंग, थिंक, पहले तो थिंक लिखोगे, फिर इसके साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, थिंक, थिंकिंग, यू आर थिंकिंग। अब क्या लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया, अब ऑब्जेक्ट लग जाएगा, यू आर थिंकिंग अबाउट अस, इसमें ऑब्जेक्ट तो हम ही है यार, यू ऑब्जेक्ट हम ही है, ये सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट हम है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, तो अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव। तो देखिए मैंने लिख दिया है इसका एग्जाम्पल बिना किसी देरी के, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा लग जाएगा, इसमें अंतर लगा खाली नॉट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में निगेटिव में ना खाली नॉट जुड़ जाता है, एज एम आर के बाद एम वी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले नॉट जुड़ जाता है, और किसी चीज़ का अंतर नहीं है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, ये एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, ये शायद नौ लग रहा है, ये तू है, हाँ, तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो तुम्हारा भाई, इसमें क्या लग जाएगा, पहले सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा, मतलब इसकी इंग्लिश क्या हो गई, योर, और फिर क्या लग जाता है हमारा एज एम आर, तो हमारा इसी में हो गया, तो इसमें हम नहीं लिखेंगे कुछ एज एम आर में, और इसमें हम लिख देंगे योर में वही आ गया ना, तो भाई, भाई को हम क्या कहेंगे, मतलब हमारा नॉट लगेगा, हाँ, तो योर ब्रदर, मतलब भाई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, योर ब्रदर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज एम आर में क्या होगा, ब्रदर क्या सिमिलर है तो इज़ लग जाएगा, और फिर नॉट लगेगा हमारा, आपको पता है योर ब्रदर इज़ नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई लोग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी बुला रहा है, कॉल यार, और कॉल प्लस आईएनजी कॉलिंग यार, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, यो मैन, यो यू डिड इट, ओह। तो इसी बात में एक गाना सुनाऊं, रात के अंधेरे में, सड़की की रातों में, स्वेटर पहने रहना, ठंड से बचाती है, हालत मेरी हो गई फ्रोजन, तुम बिन कैसे जीना, पहनूं मैं कंबल, करने लगा मैं फंबल, अरे रात हो गई, अब पढ़ ले यार, कर ले पढ़, अरे हमारे चैनल का नाम क्या है, कर ले पढ़ाई तो अब हमें भी शायद कर लेनी चाहिए पढ़ाई। तो आइए, ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, अगर आपको यार, मैं आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी उम्र में कैसे बना रहा हूँ वीडियोस, मैं खुद ही पढ़ता हूँ, पढ़ने की उम्र में मैं पढ़ा कैसे सकता हूँ, तो एक काम करो, ये ऐप डाउनलोड कर लो और इससे बचे रहो। ओके, नाम नहीं लूँगा इस चीज़ का, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन यार बी लॉयल यार, इसने मुझे ऐसा करा है, तो मैं भी इसको थोड़ा बहुत क्रेडिट दे सकता हूँ यार, इसने मुझे इतना थोड़ा ज्ञान दिया है, तो मैं भी इन्हें थोड़ा इनाम दूंगा। तो चलो फिर सेकंड देखते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू, अरे तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, ये फर्स्ट था, अभी हम सेकंड लिखेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, इसको कैसे लिखोगे, हाँ ये लिखा है मैंने, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, इसको आप कैसे लिखोगे, देख लीजिए रूल, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके साथ ही हम रूल लगा लेंगे, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई, एज एम आर में से क्या आएगा, एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम, और फिर क्या आ गया हमारा, एज एम आर नॉट, आई एम नॉट, फिर कम फर्स्ट फॉर्म
फिर इसके साथ ING विद यू, ऑब्जेक्ट इसमें यही है विद यू, आई एम नॉट कमिंग विद यू। ओके, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये देख लीजिए। मुझे लगता है मुझे मेरा खेलने का समय हो गया है, तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ये था पार्ट 2, अब आएगा पार्ट 3। तो अगले एपिसोड में तैयार रहिएगा नई पेन और पेंसिल के साथ। तब तक के लिए बाय। मेरा फेवरेट कार्टून लगा बे, मेरे फूल दे।